साथियों नमस्कार, मैं उमेश यादव। आप देख रहे हैं जनदृष्टि न्यूज। साथियों, आप सबको पता है कि बिहार में चुनाव का काउंटिंग आज हो रहा है और लगभग ये मान के चला जाए कि जो भी अब काउंटिंग के बाद रिजल्ट आए हैं, थोड़ा सा का अंतर होगा, लगभग वही रिजल्ट हैं। कुछ सीटों पर यह कन्फर्म हो गया है कि प्रत्याशी जीत गए हैं। उसी क्रम में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र हैं और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का भी रिजल्ट लगभग आ गया है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 साल से शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी की सरकार थी। वहां पर आरजेडी के विधायक थे और आरजेडी के विधायक इस बार तीसरी बार अपना किस्मत आजमा रहे थे। साथियों, उसी क्रम में आरजेडी के विधायक के विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार वहां पर उतारी थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राकेश ओझा जी थे। दोनों लोग में कांटे की टक्कर थी और दोनों लोग दमदारी के साथ में चुनाव लड़े। चूँकि राहुल तिवारी आरजेडी के वहाँ सिटिंग विधायक थे, 10 साल से उनकी अपनी विधायकी थी और वहाँ पर शाहपुर में बीजेपी के जो कैंडिडेट राकेश ओझा जी थे, वो क्षेत्र में लगातार अपना कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे और बीजेपी का भी अपना कोर वोट था और राकेश ओझा जी 25,000 प्लस वोट से आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में विजयी हुए और शाहपुर के जनता राकेश ओझा जी के ऊपर अपना विश्वास जताई। राकेश ओझा जी को अपना विधायक के तौर पे, अपना जनप्रतिनिधि के तौर पे 25,000 के ऊपर वोटों से शाहपुर की जनता ने राकेश ओझा जी को अपना मत देकर विजयी बनाया, उनको जिताया। साथियों, राकेश ओझा जी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक होंगे। साथ ही साथ उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी शाहपुर की, कि शाहपुर की जनता जिस हिसाब से उनके ऊपर अपना विश्वास जताया है, शाहपुर की जनता ने विश्वास किया है, राकेश ओझा जी कैसे उन जनता के विश्वास पर खरे उतरते हैं, कैसे जनता के लिए काम करते हैं, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन राकेश ओझा जी का वहाँ ग्राउंड पर रहना, सुख दुख में शामिल होना, ये उनको रंग लाई और आज राकेश ओझा जी भाजपा के लिए शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा खुशी का पल है, खुशी का माहौल है। भाजपा के लिए कहा जाए तो लगभग पूरे बिहार में एक खुशी का जश्न है। भाजपा के सारे लोग खुशी के जश्न में एकदम डूबे हुए हैं, खुशी का जश्न मना रहे हैं और उसी क्रम में एक शाहपुर का भी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर आज के डेट में खुशी का पल है। वहां से विधायक के तौर पर राकेश ओझा जी को चिन्हित किया गया, चुना गया है और वो लगभग वहाँ से क्लियर हो गया है। राकेश ओझा जी अब शाहपुर के विधायक होंगे और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि राकेश ओझा जी शाहपुर के विकास के लिए किस तरह से काम करते हैं। साथ ही साथ राकेश ओझा जी के ऊपर एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि राकेश ओझा जी, जो कि उनका बहुत ही करीबी गांव पंचायत है जवैनिया, वहाँ पर कटान है और कटान के समय राकेश ओझा जी, उनके चाचा भुवर ओझा जी भी और अन्य प्रतिनिधि जो कि वहाँ पर डटे रहे, वहाँ जवैनिया के लोगों के साथ में रहे। तो उस समय तो बाढ़ के कटान में जो था मदद लोग किए। अब राकेश ओझा जी के ऊपर एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि यहाँ पर भी बिहार में भी एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। जवैनिया कटान के लिए जो कटान हुआ है, हो रहा है, जो दियारांचल का वो एरिया है उसमें बहुत सारे गांव प्रभावित हो रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं शाहपुर की जनता ने जो उनके ऊपर विश्वास जताया है, उस विश्वास पर कैसे खरे उतरते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये आगे देखना होगा। बाकी हम लोग सवाल करते रहेंगे, उनसे सवाल जवाब होता रहेगा, हम लोग उनको याद दिलाते रहेंगे। बाकी अभी इतना ही और स्पेशली जनदृष्टि न्यूज़ की तरफ से मैं राकेश ओझा जी को बधाई देता हूं। जीत की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।